और अब खबरें विस्तार से। न्यूनतम वेतन समेत अन्य मांगों को लेकर टाटा मुख्य अस्पताल के सफाई कर्मियों और सेवादारों ने मचाया हंगामा। उन्होंने काम बंद रखते हुए अस्पताल परिसर में जमकर नारेबाजी की। न्यूनतम मजदूरी, बोनस व अन्य सुविधाओं की मांगों को लेकर बुधवार को टाटा मुख्य अस्पताल के सफाई कर्मियों और सेवादारों ने काम ठप करते हुए प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दरमियान अस्पताल परिसर में शोर शराबा और अफरा तफरी मची रही। उनका नेतृत्व वैजू मुखी और सुरेश मुखी कर रहे थे। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा, वे न तो काम करेंगे और न ही बाहर से आए किसी सफाई कर्मी को काम करने देंगे। मांग हमारा ये है, जो पहले से लोगों को जो न्यूनतम वेतन मिलता था वो होना चाहिए। इसके अलावा जो साल में इन लोगों को बोनस मिलता था, जैसा शुरू से मिलते हुए आया है, वो मिलना चाहिए। इसके अलावा ये लोग का मेडिकल का एक कटता था, जो स्वस्थ चेक के लिए पहले 100 रुपया लिया जाता था, अब ये कहते हैं कि हम 350 रुपया लेंगे। यही रहेगा, जो हमारे मजदूर भाइयों, दलित भाइयों लोग का जो मांग है, वो मांग को पूरा करे। केंद्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा जो न्यूनतम मजदूरी दर है 350 रुपया, वो मजदूरी दे। और जो रियर कंपनी जो फैसिलिटी दे रही थी, वो फैसिलिटी को दे। हमारे मजदूर भाइयों को एक आशा था कि एक नया कंपनी आ रही है, रियर से कुछ अच्छा हम लोगों को बढ़ा के कुछ देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। CNT SPT एक्ट में संशोधन के विरोध में नक्सली संगठनों द्वारा आहूत बंदी का कोई असर नहीं देखा गया। CNT SPT एक्ट में संशोधन के विरोध में नक्सली संगठन द्वारा बुलाई गई बंदी का कोई असर नहीं देखा गया। जनजीवन सामान्य रहा और मूसाबनी को छोड़कर सभी मार्गों पर बसों का परिचालन जारी रहा। हाईवे पर भी किसी तरह की रुकावट या अस्थिरता नहीं देखी गई। घाटशिला व मूसाबनी की ओर जाने वाले कुछ बसों का परिचालन बंद रहा, जिससे कुछ यात्रियों को परेशान जरूर देखा गया। नक्सली बंदी का कोई असर नहीं दिख रहा है, केवल मूसाबनी रूट जो है वही बंद है, बाकी टोटल चाईबासा लोकल गाड़ी जितना है। मूसाबनी रूट का बस नहीं जा रहा है? ना, नहीं जा रहा है। कितना यात्री अफेक्टेड हो रहा है इसमें? वही 200-400 अफेक्टेड हो रहा है। हाँ। मूसाबनी रूट का बस बंद है? किस लिए? वही नक्सली। किस लिए नहीं जा रहे? कितने यात्री अफेक्टेड हो रहा है इसके लिए? 400-500। तो केवल आज के लिए नहीं जा रहा है? बस नहीं है, बंदी है। मूसाबनी जाने वाले हैं, बस नहीं मिल रहा है। परसूडी ग्वाला बस्ती में बीती रात एक गल्ले की दुकान में आग लगा दी गई, जिससे लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। परसूडी ग्वाला बस्ती के पास बब्बन यादव गल्ले की दुकान चलाते हैं। क्षेत्र की एक बहुत बड़ी आबादी उनकी दुकान पर निर्भर है। बीती रात दुकान में आग लग गई और देखते ही देखते दुकान की हर सामान जलकर खाक हो गई। दुकानदार ने बताया कि गल्ले में रखे कुछ रुपयों की भी चोरी हो गई है। इधर लोगों ने बस्ती के एक युवक पर संदेह के आधार पर पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। एक बजे पूरे बर्बाद हो गए और हमारा दुकान से सामान चोरी करके और आग लगा दिया गया है। तो हमारे दुकान में कुछ भी नहीं बचा है बिल्कुल। कल से हम परिवार अपने कैसे पालेंगे? अरे भाई 4 अक्टूबर 1989 को पंजाब में उग्रवादियों से लड़ते हुए वीर शहीद मोतीलाल पूर्ति की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसमें शहीद के परिवार में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। मोतीलाल पूर्ति का परिवार नाका हासरा पंचायत के उलीहातू गांव में रहता है। इसी गांव में सीआरपीएफ की 174 बटालियन द्वारा शहीद जवान की प्रतिमा बनवाई गई है।
जिसका आज अनावरण किया गया। अमर शहीद मोतीलाल पूर्ति 4 अक्टूबर 1989 को पंजाब के फिरोजपुर में उग्रवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। देश के लिए लड़ते हुए जान देने वाले इस जवान को सरकार ने भुला दिया था, लेकिन 27 साल बाद अचानक उन्हें याद किया गया। सीआरपीएफ 174 बटालियन के कमांडेंट अच्युतानंद और अन्य पदाधिकारी गांव पहुंचे और प्रतिमा का अनावरण किया गया। जवानों, गांव के लोगों और परिवार वालों ने श्रद्धांजलि दी। सीआरपीएफ की ओर से शहीद जवान की मां और पत्नी को सम्मान दिया गया। मैं कमांडेंट माता से अनुरोध करता हूँ कि कृपया शॉल देकर श्रीमती आलिशा भाई उनको सत नमन करता है, उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि देता है और इस पवित्र भूमि को भी नमन करते हैं कि इस पवित्र भूमि ने एक ऐसे वीर को जन्म दिया। हम उस मां के भी नहीं है जिन्होंने अपने लाल को देश से लड़ने के लिए भेज दिया और अपने लाल को देश पे कुर्बान कर दिया। हम उस पत्नी, मैं एक बार बात कर रहा था कि इनकी पत्नी से कितनी विडंबना है, इनकी शादी के 1 साल बाद ही श्री मोतीलाल पूर्ति देश के लिए जान दे दी। गोलमुरी में पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने अपने संबोधन में सरकार पर निशाना साधा। पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने गोलमुरी में कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर मोहम्मद वसीम समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में पूर्व मंत्री ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। सिंह का देश बना रहे, सुभाष चंद्र बोस का देश बना रहे, वैसे लोगों के खिलाफ ये सरकार बनी हुई है। ये सरकार केवल ऐसी बातों को करती है जो लोगों की भावनाओं को प्रेरित करने वाली बात करती है। इनकी कथनी और करनी में जमीन और आसमान का अंतर है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। बात इनकी बहुत बड़ी बड़ी है। चर्चा ये चाय पे करते हैं और चर्चा चाय पे करते करते चर्चा गाय पर आकर टिक जाती है। चर्चा ये करते हैं कि मेक इन इंडिया बनाना है, हिंदुस्तान को बम्पर शेयर बनाना है, हिंदुस्तान को मेक इन इंडिया बनाना है। लेकिन ये मेक इन इंडिया क्या बनाएंगे? ये विदेश की कंपनियों को भारत में खुला बाजार बनाने की छूट दे रहे हैं। और तो और, यदि मेक इन इंडिया के बाद हिंदुस्तान को खुला बाजार बना रहे हैं, चलो उस बात को भी माना, लेकिन जिस रहनुमा के नाम पर, जिस देश के शहीद के नाम पर, जिस देश के प्रणेता के नाम पर, जो हमारे सबसे पहले आरएसएस को जिन्होंने बैन किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर सियासत करने वाले ये नरेंद्र मोदी जी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को भी चीन में बनवाने का काम कर रहे हैं। यही मेक इन इंडिया की पहचान है। ये कहते हैं कि शौचालय बनाना है, शौचालय शौचालय शौचालय। अरे भाई, शौचालय तो तब बनेगा जब गरीब का मकान बनेगा। मकान ही नहीं है तो शौचालय में